हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से बैंकर्स टॉक पर, जहां पढ़ाई होती है स्मार्ट स्टाइल में और इंग्लिश होती है एकदम क्लासी। आज का सेशन है सुपर स्पेशल क्योंकि आज हम करने वाले हैं वीकली वोकैबुलरी रिवीजन सेशन डे 10, 11 एंड 12 का। आई नो बहुत ज़्यादा डिले हो गया है एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट। जितने धमाकेदार वर्ड्स हमने पिछले सेशंस में देखे थे, आज उन सभी को हम एक साथ याद करेंगे ताकि एग्जाम हॉल में कोई वर्ड आए तो आपका दिमाग बोले अरे ये तो अपना पुराना दोस्त है। देखो दोस्तों, टॉपर बनने के लिए सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं होता, रिविजन ही असली मैजिक मंत्र होता है। एक बार पढ़ो, भूल जाओ और फिर रिवाइज करो तो वर्ड आपके ब्रेन में परमानेंट गेस्ट बन जाता है। और अगर आपने इस वीडियो के साथ सिंसियरली रिवाइज किया ना तो बिलीव मी, एग्जाम में आपका इंग्लिश सेक्शन बोलेगा फुल मार्क्स बॉस। तो चलिए बिना लेट किए शुरू करते हैं अपना वीकली वोकैबुलरी रिवीजन सेशन और बनाते हैं अपनी प्रेपरेशंस को एकदम एग्जाम लेवल रेडी। तो आज का फर्स्ट वर्ड है वूपिंग। वूपिंग मतलब हो गया विशाल या बहुत तेज, मतलब किसी चीज का बहुत ही बड़ा साइज का अमाउंट होना, मीन्स वेरी लार्ज इन साइज और अमाउंट। सिनोनिम ह्यूज मतलब इमेंसली लार्ज जो बहुत बड़ा होता है। मैसिव मतलब एक्सट्रीमली हैवी और लार्ज होना। इनॉर्मस मतलब एक्सट्रीमली बिग इन साइज और क्वालिटी, मतलब जो बहुत ज़्यादा विशाल है। एंटोनिम्स मतलब टाइनी जो एक्सट्रीमली स्मॉल है, नन्हा है, छोटा है। स्मॉल मतलब जो छोटा है। नॉट बिग इन साइज। लिटिल मतलब जो क्वांटिटी में कम है या डिग्री में कम है। एग्जाम्पल, इंडिया सफर्स अ वूपिंग 1.52 ट्रिलियन रुपीज इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस एवरी ईयर। मीन्स इंडिया हर साल पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस में बहुत ही बड़ा 1.52 ट्रिलियन रुपीज का नुकसान उठाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर आपकी सैलरी 25,000 थी और आपको एक ही दिन में 5 लाख का बोनस मिल गया तो क्या हो गया, वो वूपिंग मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब ये एक वूपिंग अमाउंट का सरप्राइज होगा जो किसी को भी शॉक कर देगा। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वूपिंग। वूपिंग मतलब अभी हमने देखा जो काफ़ी बड़ा है, तो लिटिल मतलब तो क्या हो गया, जो छोटा है। टाइनी मतलब भी छोटा है। स्मॉल मतलब भी छोटा है। इनॉर्मस मतलब जो बिग इन साइज है या क्वालिटी में बड़ा है। तो आंसर हो जाना चाहिए सी, इनॉर्मस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एब्डिगेट। एब्डिगेट मतलब क्या होता है, त्याग करना। मतलब समझ लीजिए किसी पावरफुल पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर थ्रोन को छोड़ देना या फिर त्याग कर देना। मीनिंग टू रिनाउंस अ थ्रोन, हाई ऑफिस, डिग्निटी और अ फंक्शन। सिनोनिम्स क्या हो गए इसके। रिलिंक्विश मतलब वॉलेंट्री गिव अप समथिंग, मतलब जिस चीज़ का त्याग कर देना। रिनाउंस मतलब भी क्या हो गया, फॉर्मली रिजेक्ट कर देना। रिजाइन मतलब क्विट कर देना जॉब को या किसी पोजीशन को। एंटोनिम्स इसका अपोजिट हो जाएगा। अज्यूम मतलब संभाल लेना, टू टेक अ रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लेम मतलब डिमांड और टेक अ पावर जिसको हम बोलते हैं, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ। एक्सेप्ट मतलब अग्री कर लेना, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना। एग्जाम्पल, द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट हिज थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन। मीन्स किंग ने अपने सन के लिए जो राजगद्दी थी वो छोड़ने का फैसला ले लिया। आप इसको ऐसे समझो कि अगर एक सीईओ कंपनी के पीक टाइम पर अपना जो पोजीशन है वो छोड़ दे तो उसे कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या कर दिया है, एब्डिकेट कर दिया है। जैसे इंग्लैंड के किंग एडवर्ड आई गेस 8 होंगे, वो अपनी लव लाइफ के लिए क्या कर दिया था, राजगद्दी का त्याग कर दिया था। अभी हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एब्डिगेट। एब्डिगेट मतलब हमने देखा कि क्या हो गया, त्याग कर देना हो गया। तो लेट्स सी इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे। अज्यूम मतलब तो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। रिनाउंस मतलब हो सकता है क्योंकि रिनाउंस मतलब होता है फॉर्मली रिजेक्ट कर देना। बाकी हम देखते हैं क्लेम मतलब भी क्या हो गया कि डिमांड या टेकअप कर लेना पावर को। एक्सेप्ट मतलब भी क्या हो गया, अग्री कर लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो रिनाउंस मतलब हो जाएगा कि क्विट कर देना, मतलब फॉर्मली रिजेक्ट कर देना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फ्लैम्बॉयंटली मतलब शानदार ढंग से। मीन्स इन अ वेरी कॉन्फिडेंट एंड लाइवली वे।
मतलब किसी काम को बहुत ही कॉन्फिडेंट, स्टाइलिश और लाइवली तरीके से करना। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? ऑस्टेंटिशियसली मतलब दिखावे के साथ, शो ऑफ वाले स्टाइल में। एक्जुबरेंटली मतलब उन्हें बोलते हैं उत्साहपूर्वक, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम एनर्जी और एक्साइटमेंट के साथ। विविडली मतलब चमकदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से, ब्राइट एंड अट्रैक्टिव तरीके से। एंटोनिम मोडेस्टली मतलब बहुत शांत तरीके से या सिंपल तरीके से। सटली मतलब बहुत छोटे तरीके से या किसी का अटेंशन ड्रॉ ना करो तो वो होते सटल। क्वाइटली मतलब बिना किसी नॉइस के, बिना किसी शो ऑफ के। एग्जाम्पल, शी फ्लैम्बायंटली अनाउंस्ड हर विक्ट्री टू द एंटायर स्कूल। मीन्स उसने अपनी जो जीत थी वो पूरे स्कूल के सामने बड़े ही स्टाइलिश और दिखावे के साथ अनाउंस की। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक फैशन शो में मॉडल्स रैंप वॉक करती हैं फ्लैम्बॉयंटली, मीन्स शानदार तरीके से, जहाँ वो स्टाइलिश ड्रेसेस और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशंस के साथ सबका अटेंशन क्या कर लेती है? ग्रैब कर लेती है। ऐसा भी समझ सकते हो कि क्रिकेट में क्रिस गेल जब सिक्सर मारता है ना तो वो डांस करता है, वो भी फ्लैम्बॉयंटली स्टाइल में। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ फ्लैम्बॉयंटली? फ्लैम्बॉयंटली मतलब अभी हमने देखा कि जो शानदार तरीके से हो। तो मॉडेस्टली मतलब तो क्या हो गया कि वो सिंपल तरीके से है। क्वाइटली मतलब शांत तरीके से है। सटली मतलब जिसका पता नहीं चला है। विविडली मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ब्राइट और अट्रैक्टिव तरीके से है। लेट्स सी ये आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ क्वर्क मतलब जो कि विचित्र हो। मीनिंग पैक्यूलर और अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स और एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। मीन्स किसी चीज़ या किसी पर्सन के अजीब या फिर अनोखे अनएक्सपेक्टेड ट्रेड्स या फिर हैबिट के लिए बोला जाता है, जो कि बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा अजीब है, ऑड है। ठीक है। सिनोनिम ऑडिटीज मतलब जो कि अजीब बातें करता है, स्ट्रेंज या अनयूजुअल है। पेक्यूलरिटीज मतलब अनोखी बातें करता है, यूनिक है, थोड़ा अनकॉमन है। एनॉमलिटीज मतलब इरेगुलरिटीज और डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल मतलब असमानताएं हैं। एंटोनिम्स मतलब नॉर्मलिटीज जो कि नॉर्मल है, कॉमन है। कंसिस्टेंसीज मतलब जो रेगुलर है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। स्टैंडर्ड्स टिपिकल है या फिर एक्सेप्टेबल नॉर्म है। एग्जाम्पल, वन ऑफ द क्विक्स ऑफ IMD's रेनफॉल मेजरमेंट्स इज दैट इट डजंट काउंट प्री जून रेन्स एज पार्ट ऑफ द मॉनसून। मतलब कि IMD के रेनफॉल मेजरमेंट का एक अजीब रूल ये है कि प्री जून बरसात को मॉनसून का हिस्सा नहीं माना जाता है। इसका बेसिक एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि किसी के लेफ्ट हैंड से लिखना या फिर हमेशा मिरर चेक करना, ये सब किसी व्यक्ति को क्या बना देते हैं? क्वर्क बना देते हैं। या फिर क्रिकेट में मलिंगा का अनयूजुअल बॉलिंग एक्शन होना, ये सब क्या है? उसकी विचित्रता है, ऑडिटीज है। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। अगेन व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्वर्क? मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि बहुत ज़्यादा विचित्र है, तो एनॉमलिटी सही बात है, जो कि क्या है? इरेगुलर है, डेविएशन है, नॉर्मल नहीं है। तो ये आ जाना चाहिए आई गेस आंसर। बाकी हम देख लेते हैं। नॉर्मेलिटीज मतलब तो जो नॉर्मल है, स्टैंडर्ड सेट किया है, कंसिस्टेंसीज हो ही नहीं सकता, तो आंसर आना चाहिए ए। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज पोर्टेंट। पोर्टेंट मतलब क्या हो गया? संकेत या फिर अशुभ संकेत जिसको हम बोलते हैं, साइन और वार्निंग दैट समथिंग मोमेंटस और कैलेमिटस इज लाइकली टू हैपन। मतलब कोई साइन या वार्निंग जो बताता है कि आगे कुछ बड़ा, खास या फिर खतरनाक घटने वाला हो। सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमेन मतलब संकेत दे रहा है, मतलब फ्यूचर के बारे में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। साइन मतलब तो होता ही संकेत है जो कोई क्लू या इंडिकेशन देता है। वार्निंग मतलब अलर्ट करने वाला सिग्नल। वैसे तो देखिए पोर्टेंट का कोई क्लियर एंटोनिम नहीं होता है, फिर भी हम मान लेते हैं एश्योरेंस। मतलब अगर किसी चीज़ की नेगेटिव वार्निंग है तो एश्योरेंस क्या हो जाएगा? आश्वासन। सर्टेनली मतलब निश्चितता, जिसका निश्चित है होना। ट्राइवलनेस मतलब भी यही होता है। एग्जाम्पल, फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इज द पोर्टेंट ऑफ द क्लाइमेट चैलेंजेस वी आर येट टू फेस।
मतलब बार बार आने वाली जो बाढ़ है इस बात का संकेत दे रही है कि क्लाइमेट चेंज के और भी बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो बादल में काली घटा और तेज आंधी आती है वो पोर्टेंट हो सकती है कि आने वाले टाइम में तूफान आने वाला है, या फिर शेयर मार्केट का अचानक गिरना पोर्टेंट हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस का। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। What is the synonym of potent? तो पोटेंट अभी जस्ट हमने देखा जिसका मतलब हो गया संकेत करना, तो इनसिग्निफिकेंस हो नहीं सकता, अनइम्पॉर्टेंस कैसे ही होगा संकेत का सिनोनिम, तो ट्रैवलनेस भी नहीं हो सकता, वार्निंग हो सकता है क्योंकि वार्निंग क्या है, एक संकेत है, क्या है, एक चेतावनी है। तो लेट्स सी इसका आंसर करेक्ट है कि नहीं हमारा। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज इरैटिक। इरैटिक मतलब होता है अस्थिर, मतलब जो अनियमित हो, नॉट इवन और रेगुलर इन पैटर्न और मूवमेंट, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब जो रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता, जिसका बिहेवियर अनस्टेबल या अनप्रिडिक्टेबल होता है। सिनोनिम्स अनस्टेबल मतलब जो बैलेंस पे ना हो, इनकंसिस्टेंट मतलब जो बराबर या यूनिफॉर्म ना हो, अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसका अगला स्टेप गैस ना किया जा सके, एंटोनिम मतलब स्टेडी मतलब स्टेबल और रेगुलर हो, कंसिस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म पैटर्न में हो, रेगुलर मतलब जो फिक्स शेड्यूल या फिर रिदम में चलने वाला हो। एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज हैज़ मेड मॉनसून पैटर्न्स इंक्रीजिंगली इरैक्टिक, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से मॉनसून का पैटर्न अब बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। ऐसा भी समझ सकते हो कि अगर कोई स्टूडेंट कभी बहुत अच्छे मार्क्स लाता है और कभी फेल हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो जाती है, इरैटिक हो जाती है, मतलब अस्थिर हो जाती है। या फिर और भी समझो कि दिल्ली का ट्रैफिक इरैटिक है, कभी स्मूथ रहता है, कभी टोटली जैम रहता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अभी है व्हाट इज द एंटोनिम, मतलब अपोजिट बताना है हमें इरैटिक का। तो इरैटिक मतलब अभी हमने देखा जो अस्थिर है, तो अनस्टेबल तो क्या हो गया, इसी का सिनोनिम हो गया। इनकंसिस्टेंट भी सिनोनिम हो गया, अनप्रिडिक्टेबल भी सिनोनिम हो गया। स्टेडी मतलब होता है स्टेबल हो, जो रेगुलर हो, सीधा चलता जाए, तो वो तो इसका अपोजिट हो जाना चाहिए। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भैया हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज स्ट्रेंज होल्ड, मतलब जकड़ या कब्जा करना, मीनिंग कंप्लीट कंट्रोल और डोमिनेशन ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज पर पूरा कंट्रोल या डोमिनेशन रखना जिससे दूसरे लोग कुछ और ना कर पाए। सिनोनिम मतलब ग्रिप, मजबूत करना, किसी चीज पर पूरा कंट्रोल करना। डोमिनेशन मतलब दूसरों पर अथॉरिटी या पावर जमा कर रखना। चोक होल्ड मतलब दम घोटने वाली पकड़ रखना, चोक नहीं कर देते उसको बोलते हैं, इतना टाइट कंट्रोल कि दूसरा फ्री ही ना हो सके। एंटोनिम मतलब फ्रीडम, जब कोई कंट्रोल ना हो। लिबरेशन मतलब किसी कंट्रोल से फ्री हो जाना। रिलीज किसी को छोड़ देना या आज़ाद कर देना। एग्जाम्पल, Nadal had a strange hold over the French Open with 14 titles. मीन्स नेडल ने फ्रेंच ओपन पर ऐसा कब्जा जमा रखा था कि उन्होंने 14 टाइटल्स जीत लिए। सबसे सिंपल आप ऐसे समझो कि एक बड़ी सी कंपनी है, उसका मार्केट पर मोनोपोली होना, जैसे गूगल का सर्च इंजन पर एक स्ट्रेंज होल्ड होता है। या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक रीजन पर पूरा कंट्रोल होना स्ट्रेंज होल्ड कहलाता है, मतलब कब्जा होना। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन हमसे पूछा एंटोनिम, तो डोमिनेशन तो इसका सिनोनिम हो गया। चोक होल्ड मतलब भी नहीं हो सकता। ग्रिप मतलब भी पकड़ के रखना। ये तीनों का मतलब क्या है, चोक होल्ड मतलब तो दम घुटने वाली कंडीशन, डोमिनेशन मतलब दूसरों पर अथॉरिटी जमाना, पावर जमाना, ग्रिप मतलब कंट्रोल में रखना। फ्रीडम हो सकता है क्योंकि फ्रीडम मतलब क्या है, कंट्रोल ना होना। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डिसहार्टन, मतलब हताश या फिर निराश हो जाना। मीनिंग हैविंग लॉस्ट डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस, मतलब जब किसी का कॉन्फिडेंस या हिम्मत टूट जाए या फिर वो उदास या फिर निराश हो जाए। सिनोनिम्स, डिस्करेज मतलब जब किसी को आगे बढ़ने का हौसला ना रहे। डिमोरलाइज्ड मतलब
मन गिर जाना, जब किसी का मनोबल टूट जाए, डिजेक्टेड मतलब बहुत ज़्यादा उदास होना, होप लूज कर देना। एंटोनिम्स मतलब डिस्करेज है अगर सिनोनिम तो अपोजिट क्या हो जाएगा, एनकरेज मतलब उसका क्या आना, हिम्मत और कॉन्फिडेंस देना। इंस्पायर्ड किसी से मोटिवेट होना, मोटिवेटेड मतलब एनर्जी और डिटर्मिनेशन देना। एग्जाम्पल, डिस्पाइट हिज लॉस सिनर डिड नॉट लुक disheartened as he showed top level performance। मीन्स हार के बाद भी सिनर बिल्कुल भी हताश नहीं दिख रहा था क्योंकि उसने टॉप लेवल परफॉर्मेंस दिखाई थी। और आप सिंपली ऐसा समझो कि एग्जाम में फेल होने के बाद स्टूडेंट्स का उदास होना डिसहार्टेंड हो जाता है। और ऐसा समझो कि जॉब के इंटरव्यू में बार बार रिजेक्ट होने के बाद भी पॉजिटिव रहना, डिसहार्टेंड ना होना एक बड़ी बात होती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके इसमें भी पूछा एंटोनिम क्या होता है डिसहार्टेन का। डीमोरलाइज तो इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। डिसहार्टेन मतलब भी क्या हो गया, जो निराश है, उदास है, दिल छोटा कर रहा है। डिजेक्ट मतलब भी सेम चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा उदास है। डिस्करेज मतलब भी सेम हो गया, तो एंटोनिम क्या हो गया, एनकरेज। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी एनकरेज। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एरियर मतलब हल्का या कम ठोस होना, जो बहुत लाइट है। मीनिंग लाइटर और लेस डेंस, मेटाफोरिकली यूज टू मीन मोर ओपन और अनसर्टेन। मतलब कुछ जो लाइट, कम डेंस या ज़्यादा ओपन हो। इसका यूज़ मेटाफोरिकली भी होता है या जब कोई चीज़ कम सर्टेन या ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है उसके लिए भी किया जाता है। सिनोनिम ओपन, ओपन मतलब जिसमें ज़्यादा स्पेस हो या फिर जो फ्लेक्सिबल हो। अनसर्टेन मतलब जो प्रिडिक्टेबल या फिक्स्ड ना हो। स्पेशियस मतलब जिसमें भीड़ ना हो। एंटोनिम मतलब डेंस, डेंस मतलब जो घिरा हुआ है, घना है, जिसमें सब कुछ क्लोजली पैक्ड है। क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला। टाइटली पैक्ड मतलब जिसमें कोई गैप ना हो। एग्जाम्पल, द वुमेन्स फील्ड एट द फ्रेंच ओपन सीम्स एरियर देन द मेंस दिस ईयर। मतलब इस साल फ्रेंच ओपन में वुमेन्स कैटेगरी ज़्यादा ओपन और अनप्रिडिक्टेबल लग रही थी कंपेयर टू मैन। ऐसा भी समझ सकते हो कि एक कमरा जिसमें बड़े विंडोज और कम फर्नीचर हो तो वो कैसा होता है, हल्का या मतलब ओपन ओपन लगता है, स्पेशियस लगता है। और ऐसा भी समझो कि मार्केट में कंपटीशन का कम होना, जहाँ रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल है, वो कैसा है, हमारा एरियर मार्केट है, मतलब हल्का मार्केट है। अभी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके तो इसका मतलब एंटोनिम हमें बताना है। इसका मतलब तो अभी हमने देखा जो हल्का है, खुला हुआ है, तो ओपन तो सिनोनिम हो गया। अनसर्टेन भी इसका सिनोनिम हो जाएगा, जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं है या फिक्स ना हो। स्पेशियस मतलब भी सेम चीज़ हो गई, जहाँ भीड़ ना हो। तो डेंस क्या हो जाएगा, जो घना है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए इसका एंटोनिम का, डी। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज कॉन्टेंशियस मतलब विवादास्पद। मीनिंग कॉजिंग और लाइकली टू कॉज एन आर्ग्यूमेंट मतलब कुछ जो बहस, लड़ाई या आर्ग्यूमेंट को जन्म दे, या फिर जिसके बारे में लोगों के स्ट्रॉन्ग और अलग अलग ओपिनियंस हो। सिनोनिम कंट्रोवर्शियल मतलब जो कंट्रोवर्सी या पब्लिक डिसएग्रीमेंट क्रिएट करता हो। डिबेटेबल मतलब जिसके बारे में डिस्कशन और डिस्प्यूट हो सकता है। डिस्प्यूटेड मतलब जो ऑफिशियली या लीगली आर्ग्यू किया जा सकता हो या किया जा रहा हो। एंटोनिम्स मतलब अनकॉन्ट्रोवर्शियल मतलब जो क्या है, जो किसी आर्ग्यूमेंट को जन्म ही नहीं देता है। एग्रीबल मतलब जो हर चीज़ से सहमत है, इजीली अग्री कर जाता है। पीसफुल भाई वो बहुत शांति से रहता है, जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं होती है। एग्जाम्पल, द टैक्सेशन पॉलिसी हैज़ बीन अ contentious issue in the political sphere मतलब टैक्सेशन पॉलिसी एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा पॉलिटिशियंस के बीच में डिबेट और लड़ाई क्रिएट करता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि CAA और NRC जैसे लॉज जो इंडिया में आए हैं वो कैसे हैं, कॉन्टेंशियस है या कॉन्टेंशियस इशू बने थे क्योंकि इन पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऑफिस में सैलरी इंक्रीमेंट पॉलिसी जो होती है उस पर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में आर्ग्यूमेंट्स ही होते रहते हैं, तो वो कैसा है, कॉन्टेंशियस इशू हो गया। ओके अभी इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, इसका भी एंटोनिम बताना है। तो कॉन्टेंशियस मतलब अभी हमने देखा जो जिससे बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं या फिर जो झगड़ालू है। तो कंट्रोवर्शियल तो खुद ही कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है। डिबेटेबल जो डिबेट करता है। डिस्प्यूट मतलब जो डिस्प्यूट में पार्टिसिपेट करता है। अग्रीबल मतलब क्या हो गया, जो अग्री करता है, मतलब झगड़ा नहीं करता है, कंट्रोवर्सी नहीं करता है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी, अग्रीबल। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है स्कूपर। स्कूपर मतलब होता है नाकाम करना, विफल करना। मतलब ऐसा सोचो कि तुमने एक परफेक्ट प्लान बनाया हो, पिकनिक का, पार्टी का या फिर किसी ट्रिप का, और अचानक से कुछ ऐसा हो जाए कि वो प्लान जो है हमारा वो फेल हो जाए, तो वो क्या है, हमारा स्कूपर कहलाता है। टू रुइन और प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रुइन मतलब बर्बाद कर देना, जब सब कुछ खत्म कर दिया जाए। थ्वाट मतलब विफल कर देना, जब किसी का प्लान बीच में ही रोक दिया जाए। सैबोटैज मतलब तबाह कर देना या फिर जानबूझकर खत्म कर देना या रोक देना, किसी चीज को फेल कर देना। एंटोनिम्स मतलब असिस्ट, जब आप किसी का प्लान सक्सेसफुल करने में हेल्प कर रहे हो। सपोर्ट मतलब किसी का साथ दे रहे हो। फैसिलिटेट मतलब भी क्या होता है, काम स्मूथ और सिंपल तरीके से करना। एड मतलब भी सेम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द सडन रेन स्टॉर्म्स स्कूपर्ड आर प्लान्स फॉर अ पिकनिक। मतलब अचानक इतनी तेज बारिश ने ना हमारे पिकनिक के प्लान्स को एकदम बिगाड़ दिया। आप सिंपल इंटरैक्टिव लाइफ एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हो कि सिनेरियो 1 इमेजिन करते हैं हम, कि तुमने ना अपनी क्रश को मूवी पर बुलाया और लास्ट मोमेंट पे उसके घर में एक फंक्शन निकल आया, तो आपका प्लान क्या हो गया, स्कूपर हो गया। सिनेरियो 2 इमेजिन करते हैं, चलिए। क्रिकेट का फाइनल देखने का प्लान बनाया हमने भाई, और मैच ही रेन की वजह से कैंसिल हो गया, तो वो प्लान क्या हो गया हमारा, स्कूपर हो गया। ओके, सिनेरियो 3 इमेजिन करते हैं। एग्जाम के एक दिन पहले फ़ोन ख़राब हो गया, उसमें क्या थे, हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट नोट्स थे, तो हमारी प्रेपरेशंस क्या हो गई, स्कूपर हो गई। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ स्कूपर। तो स्कूपर मतलब अभी हमने देखा कि कोई भी प्लान जो होता है वो विफल हो जाता है या नाकाम हो जाता है, तो हमें इसका सिनोनिम देखना है, मतलब जो इसका पर्यायवाची होता है। तो असिस्ट मतलब तो अभी हमने देखा जो कि क्या हो जाता है, मदद करना हो जाता है। सपोर्ट मतलब भी मदद करना हो जाता है। फैसिलिटेट मतलब भी किसी चीज़ को आसान करा देना हो जाता है। एड मतलब भी सेम होता है। और रुइन मतलब क्या हो जाता है, खराब कर देना होता है। तो रुइन मतलब हो गया बर्बाद कर देना, जो कि क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेट्स सी इसका आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर, रुइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज अम्ब्रिज, मतलब अपमान का भाव। मतलब जब कोई बात या एक्शन आपको ऑफेंड या फिर इरिटेट कर दे और आपको बुरा लगे, उस फीलिंग को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रिज कहते हैं। जैसे कि ऑफेंस और अनॉयंस, इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, ऑफेंस मतलब जब किसी को किसी की बात का बहुत ज़्यादा हर्ट होता हो। रिसेंटमेंट मतलब नाराज़गी या गुस्सा, आप बहुत बुरा फील कर रहे हो किसी की बात का। इरिटेशन मतलब भी सेम चीज़ था, छोटी छोटी बातों पर अनॉय हो जाना, ठीक है, चिड़चिड़ा हो जाना, खी जाना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट, इसका मतलब क्या हो गया, सेटिस्फैक्शन मतलब खुशी और कंटेंट फील करना, मतलब संतोष फील करना। कंटेनमेंट मतलब माइंडफुली हैप्पी फील करना, संतुष्टि फील करना। प्लेजर मतलब पॉजिटिविटी होना या फिर खुशी फील करना, आनंदमय होना। एग्जाम्पल, शी टूक अम्ब्रिज एट हिज सरकास्टिक रिमार्क्स ड्यूरिंग द मीटिंग। मीन्स मीटिंग में उसके सरकास्टिक रिमार्क्स सुन के उसने बुरा मान लिया और एम्ब्रिज कर लिया। इसको आप सिंपल सी रियल लाइफ एग्जाम्पल में इंटरैक्टिव वे में ऐसे सोच सकते हो कि आप सोचो, फ्रेंड ने जोक में तुम्हारा हेयर कट का मजाक बनाया और तुम क्या हो गए, ऑफेंड हो गए, तो तुमने क्या फील करा, अम्ब्रिज फील करा, ठीक है। फिर सोचो कि ऑफिस में बॉस ने गलत क्रेडिट ले लिया तुम्हारे काम का, तो आपको क्या फील हुआ, अम्ब्रिज ले लिया आपने, मतलब उसको एज अ अपमान, डिसरिस्पेक्ट की तरह ट्रीट किया। मतलब ऐसे समझो कि ग्रुप चैट में ऐसा कोई मीम शेयर कर दिया जो कि किसी को ऑफेंड करता है, तो वो कैसा मूवमेंट हो गया, अम्ब्रिज मूवमेंट हो गया। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, अगेन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ अमरिज। अमरिज मतलब अपमान कर देना होता है, तो सेटिस्फैक्शन तो इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसका मतलब क्या हो गया, खुशी या संतोष फील करना। प्लेजर मतलब संतुष्टि फील करना। कंटेनमेंट मतलब भी क्या हो गया, माइंडफुली हैप्पी फील करना। ऑफेंस ज़रूर हो सकता है, बिकॉज ऑफेंस मतलब हो गया किसी चीज़ के लिए अपमान या ठेस फील करना, हर्ट फील करना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी, ऑफेंस। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज एडोरेटली, मतलब कुशलता से, चतुराई से। जैसे किसी काम को स्किलफुल या फिर क्लेवर तरीके से करना, वो होता है एडोरेटली। मतलब इन अ स्किलफुल और अ क्लेवर मैनर। मतलब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। स्किलफुली मतलब काम को स्मार्टली या फिर एक्सपर्टली करना। एडेप्टली मतलब हर सिचुएशन में एफिशिएंटली काम करना। डेक्स्टर्सली मतलब क्विक और इंटेलिजेंट हैंडलिंग के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो ये होता है। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। क्लम्सली मतलब क्लम्सी नहीं बोलते हम जो हर काम में गड़बड़ करता है या फिर ऑकवर्डली चीज़ें हैंडल करता है। ऑकवर्डली मतलब भी क्या हो गया, समझ में नहीं आने वाला काम, बड़ा अजीब हो रहा है। इनेप्टली मतलब स्किल या कैपेबिलिटी का लैक होना, मतलब कुशलता ना होना जिसे हम बोलते हैं। एग्जाम्पल, द नेगोशिएटर एडोरेटली हैंडल्ड द कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशन। मीन्स नेगोशिएटर ने कॉम्प्लेक्स ट्रेड डिस्कशन को बहुत ही स्मार्ट और एडॉर्टली हैंडल किया। आप सिंपल वे में ऐसा सोचो कि चेस में लास्ट मूव क्लेवरली खेलना, ये क्या है, एक एडॉर्टली वे है। ठीक है, सेम वही प्रेजेंटेशन में ट्रिकी क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंटली देना, या फिर कुकिंग में थोड़ी इंग्रेडिएंट्स एडजस्ट करके परफेक्ट डिश बना देना, जैसा हमारा मम्मी करती है। और समझो कि ऑफिस में नेगोशिएशन में बॉस को और क्लाइंट को दोनों को सेटिस्फाई कर लेना। तो ये सब क्या है, हमारे स्किलफुल माइंडसेट है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, द सेम थिंग। सिनोनिम क्या है एडोरेटली का। एडोरेटली मतलब अभी हमने देखा कि इसका मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत कुशलता से काम करता हो, चतुराई से काम करता हो। तो स्किलफुली जो कि बिल्कुल होना चाहिए, जो कि चतुराई है, काम को एक्सपर्टली या स्मार्टली काम करता हो। इनेप्टली मतलब जो अच्छा काम नहीं करता है ना। फिर ऑकवर्डली मतलब भी सेम चीज़ है, जो बहुत अजीब, जिसको सिचुएशन समझ नहीं आती है। इनेप्टली मतलब जो कि अपनी स्किल में कैपेबिलिटी की कमी रखता हो। क्लमसी मतलब जो गड़बड़ कर देता हो। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, ए, स्किलफुली। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ फॉर्ट्यूस, मतलब संयोगवश। मतलब अचानक से जिसका लाभ हो जाना, जैसे कि जब कोई चीज़ अचानक या चांस से हो जाए और वो लक या बेनिफिट ला दे, तो उसे क्या कहते हैं, जिसे फॉर्च्यून नहीं बोलते हैं। इसका फॉर्च्यून अच्छा है, लक बहुत अच्छा है। फॉर्ट्यूस मीनिंग हैपनिंग बाय चांस, ऑफन इन अ लकी और बेनिफिशियल वे। सिनोनिम्स, एक्सीडेंटल मतलब जो अचानक से हो, बिना प्लानिंग के हो, जो प्लान के बिना हो जाए। सेरेंडिपिटेशियस मतलब संयोगवश हो, अनएक्सपेक्टेडली हैप्पी या लकी आउटकम आए। अनफोर्सीन मतलब जो कि कैसा हो, जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। ठीक है। एंटोनिम्स मतलब डेलिब्रेट मतलब क्या हो गया, पर्पसली किया हुआ, जानबूझ कर किया हुआ, संयोगवश नहीं हुआ है। प्लान जो कि आपने पहले से प्लान किया हुआ। इंटेंशनल मतलब जिसका कॉन्शियस और टारगेटेड एक्शन हो, इरादा हो। ठीक है। एग्जाम्पल, इट वॉज फॉर्च्यूअस दैट द ऑयल हैड नॉट येट सीप्ड आउट फ्रॉम द संकन शिप। मतलब ये एक फॉर्च्यून था कि ऑयल अभी तक संकन शिप से लीक नहीं हुआ। जो शिप हमारी संक हो चुकी है, मतलब डूब चुकी है, उससे अभी तक ऑयल लीक नहीं हुआ। आप सिंपल ऐसे समझो कि बस मिस हो जाने के बाद अगली जो बस है वो बिल्कुल फॉर्च्यून टाइमिंग पर आई है। या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में एक्सीडेंटली आपको डिस्काउंट मिल जाना, ये भी क्या है, एक फॉर्च्यून डील है। ठीक है। एग्जाम में गलत क्वेश्चन कैंसिल हो गया और मार्क्स क्या हो गए आपके, सेफ हो गए। तो ये कैसा मूवमेंट हो गया, फॉर्च्यूअस मूवमेंट हो गया। ओके। इसका भी क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके,
इसका भी क्वेश्चन वही है, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ फॉर्चुअस, मतलब जो कि संयोगवश हो गया है। तो इसके सिनोनिम हमने देखने, डेलिब्रेट मतलब तो अभी हमने देखा जो पर्पसफुली किया गया, प्लान मतलब भी जो हमने प्लान किया, इंटेंशनल मतलब हमारा इंटेंशन है ऐसा काम करने का, एक्सीडेंटल हो सकता है क्योंकि ये किसी संयोग से हुआ है, खुद से नहीं हुआ है। तो आंसर क्या आना चाहिए, डी एक्सीडेंटल। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रेविज्ड, मतलब बर्बाद या फिर विनाश कर देना, या फिर ऐसे समझिए कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई हो या कंप्लीट डिवास्टेशन हो गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, रेविज्ड, मतलब सीवियरली डैमेज्ड और डिवास्टेटेड। इस सिनोनिम क्या हो गया, डिवास्टेटेड, मतलब क्या हो गया, कंप्लीटली रुइन हो गई हो इमोशनली और फिजिकली। डिस्ट्रॉयड मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। रैग्ड मतलब क्या हो गया, डैमेज या फिर ब्रेक हो जाना। एंटोनिम्स मतलब इसका अपोजिट, प्रिजर्व्ड मतलब सेफ है, इंटैक्ट रहना। रिस्टोर्ड मतलब रिपेयर करके पहले जैसा बनना। प्रोटेक्टेड मतलब डैमेज से बचा हुआ। एग्जाम्पल क्या हो गया, द चेन्नई कोस्ट वॉज रिवेज्ड बाय अ मैसिव ऑयल स्पिल इन 2017। मतलब चेन्नई का जो कोस्ट था वो 2017 में मैसिव ऑयल स्पिल से पूरा का पूरा तबाह हो गया था। आप सिंपली ऐसे समझो कि साइक्लोन से घर और आसपास का एरिया पूरा क्या हो गया, रैवेज्ड हो गया, मतलब क्या हो गया, बर्बाद हो गया। कार एक्सीडेंट में गाड़ी टोटली क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, रैवेज्ड हो गई। सैवेज मत लेना इसको, रैवेज्ड लेना। ओके, लेट्स इसका एक क्वेश्चन चेक आउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रेविज्ड। रेविज्ड मतलब अभी हमने देखा कि कोई चीज़ क्या हो गई, हमारी ख़त्म हो गई, तबाह हो गई, तो डेस्ट्रॉयड इसका आंसर आ सकता है। बाकी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं सारे। रीस्टोर्ड मतलब तो क्या हो गया, फिर से कोई चीज़ स्थापित हो गई है। प्रोटेक्ट मतलब उसको प्रोटेक्ट कर लिया, डैमेज से बचा लिया। प्रिजर्व्ड मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ को हमने सुरक्षित या सेव कर लिया है। तो ए आंसर आ जाना चाहिए विच इज़ डिस्ट्रॉयड। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब गंभीर, जो कि गहरा है। मीनिंग जब कोई बात, फीलिंग या फिर नॉलेज बहुत गहरी हो और इंटेंस हो या उसमें बहुत ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग हो, उसे कहते हैं प्रोफाउंड। मीनिंग वेरी ग्रेट और इंटेंस, हैविंग डीप इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, डीप मतलब बहुत गहरा है, इमोशनल या इंटेलेक्चुअल डेप्थ होना। इंसाइटफुल मतलब किसी चीज़ का गहरा समझ होना, सूझबूझ होना, समझदार होना। इंटेंस मतलब स्ट्रॉन्ग या कॉन्सेंट्रेटेड फीलिंग या फिर थॉट होना। एंटोनिम्स मतलब सुपरफिशियल, बहुत शैलो या ऊपर ऊपर से होना। ट्राइवियल मतलब छोटा होना या छोटी और सिग्निफिकेंट बात करना। शैलो मतलब डेप्थ या फिर गहराई का लैक होना। एग्जाम्पल, Heckman's model gave a profound insight into the value of early education. Means Heckman's model ने अर्ली एजुकेशन की वैल्यू पर बहुत ही प्रोफाउंड और गहरी समझ दी। इसको सिंपली आप ऐसे समझो कि मेडिटेशन से माइंड का प्रोफाउंड काम फील करना, ये हमारा क्या है, एक अच्छी बात है। किसी का डीप स्पीच सुन के इमोशनल या इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट होना, ये क्या हो गया, प्रोफाउंड हो गया। ठीक है, रीडिंग बुक विद हिडन मीनिंग्स एंड इंसाइट्स, इसको क्या बोलते हैं, प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग बोला करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा भी समझ सकते हो कि किसी वो टीचर जो है उनका जो लेक्चर है बहुत ही ज़्यादा प्रोफाउंड था, समझ में डायरेक्टली आ गया। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन द क्वेश्चन आया है हमारा इस बार एंटोनिम, मतलब हमें अपोजिट बताना है प्रोफाउंड का। तो प्रोफाउंड मतलब तो अभी जस्ट हमने देखा जो कि गहरा है, इम्पैक्टफुल है। ठीक है, तो इसका अभी हमने अपोजिट देखना है। तो पहली चीज़ तो आई इंसाइटफुल, मतलब इंसाइटफुल तो क्या हो गया, जो कि समझदार है, तो ये तो होगा नहीं। इंटेंस मतलब भी सेम चीज़ हो गई, ये भी नहीं होगा। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब क्या हो गया, जो कि बहुत शैलो है, ऊपर ऊपर से है, तो ये हो सकता है। डीप मतलब क्या है, जो कि बहुत गहरा है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी, सुपरफिशियल। लेट्स सी हमारा आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ लिम। लिम मतलब रचना करना, मतलब चित्रित करना, स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को दिखाना। जब कोई चीज़, सीन या फिर कोई सिचुएशन पेंटिंग, वर्ड्स या फिर डिस्क्रिप्शन के थ्रू क्लियरली
हाईलाइट या फिर डिपिक्ट की जाए, उसे क्या कहते हैं, लिम्न कहते हैं। मीनिंग टू डिपिक्ट और डिस्क्राइब इन पेंटिंग और वर्ड्स, टू हाईलाइट और आउटलाइन क्लियरली। सिनोनिम क्या हो गया, डिपिक्ट। डिपिक्ट मतलब किसी चीज़ को विजुअली या वर्बल फॉर्म में दिखाना। पोर्ट्रे मतलब किसी पर्सन या सिचुएशन को विविडली डिस्क्राइब करना। आउटलाइन मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या स्ट्रक्चर को हाईलाइट करना। इलस्ट्रेट मतलब एग्जाम्पल या डायग्राम के थ्रू समझाना। एंटोनिम्स ऑब्सक्योर मतलब क्लियरली चीज़ें नहीं समझाना, कंफ्यूज करना, क्लियर नहीं करना। डिस्टॉर्ट मतलब ट्रूथ या फैक्ट्स को बदल देना। कंसील मतलब छुपा लेना, हाइड कर लेना। जो गर्ल्स होंगी या जो लोग मेकअप के बारे में जानते होंगे, आपने सुना होगा कि अगर डार्क स्पॉट है स्किन पे तो कंसीलर लगा लो, मतलब क्या कर लो, छुपा लो, कंसील कर लो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, द रिपोर्ट लिम्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल एजुकेटर्स विद द विविड डिटेल्स। मीन्स रिपोर्ट ने रूरल एजुकेटर्स के चैलेंजेस को बहुत ही विविड डिटेल में क्लियरली डिस्क्राइब किया। आप सिंपली ऐसे समझो कि टीचर ने बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू प्रोसेस को लिम किया, मतलब समझाया। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि न्यूज़ रिपोर्टर्स ने पेंडेमिक के इम्पैक्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया। या फिर नॉवल में ऑथर ने कैरेक्टर्स के इमोशंस को विविडली डिस्क्राइब किया। तो इसके अभी एक हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ओके, तो हमने आंसर देखना है व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ लिम। लिम मतलब अभी जस्ट हमने देखा जो कि स्पष्ट रूप से या फिर चीज़ों को क्लियर किया जाता है, ठीक है। तो पोर्ट्रे मतलब क्लियर किया जाना। आउटलाइन मतलब बना देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर देना, स्ट्रक्चर बना देना। डेपिक्ट मतलब भी किसी चीज़ को विजुअली या वर्बली दिखाना। कंसील मतलब क्या हो जाता है, छुपाना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा लिम का। तो लेट्स सी आंसर हमारा करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ एंटीथेटिकल, मतलब विरोधी या विपरीत या फिर विरोधात्मक। जब दो चीज़ें बिल्कुल अपोजिट या म्यूचुअली इनकम्पैटिबल हो उसे क्या कहते हैं, एंटीथेटिकल। मीनिंग डायरेक्टली अपोज्ड और कॉन्ट्रास्टेड, म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। सिनोनिम्स कॉन्ट्राडिक्टली मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कॉन्ट्रैरी मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट मतलब तो क्या होता है, एकदम अलग ही अपोज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब इनकी बातें जो हैं एक दूसरे की क्लैश कर रही हैं, दोनों का क्लैश होना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट हो गया। सिमिलर मतलब सेम, एक जैसा। कंसिस्टेंट मतलब मैच या अग्री करना। कंपैटिबल मतलब साथ में चलना या सूट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, हिज व्यूज ऑन क्लाइमेट चेंज आर एंटीथेटिकल टू द साइंटिफिक कंसेंसस। मीन्स उसके क्लाइमेटिक चेंज के व्यूज साइंटिफिक कंसेंसस के बिल्कुल अपोजिट हैं। आप सिंपली ऐसे समझो कि वेजिटेरियंस का व्यू पॉइंट और मीट लवर्स का व्यू पॉइंट एंटीथेटिकल होता है, ठीक है, ठीक है। स्कूल की रूल्स और स्टूडेंट्स के रेबुलेशियस एक्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं। या फिर ऐसा और समझ सकते हो कि दो पॉलिटिशियंस के आइडिया बिल्कुल क्लैश कर रहे हैं, तो वो कैसे होते हैं, एंटीथेटिकल होते हैं। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। व्हाट इज़ द एंटोनिम, अगेन अपोजिट बताना एंटीथेटिकल का। एंटीथेटिकल मतलब अभी जस्ट हमने देखा कि कोई चीज़ विरोधी होती है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब अपोजिट है। अपोजिट मतलब तो खुद ही अपोज कर रहा है। कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब बातें क्लैश कर रही हैं। सिमिलर मतलब सेम हो जाता है, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ चैग्रिन, मतलब अपमान का अनुभव होना। मतलब जब किसी का फेलियर या ह्यूमिलेशन से डिस्ट्रेस या एम्बैरसमेंट फील हो तो उसे क्या बोलते हैं, चैग्रिन। जैसे कि डिस्ट्रेस और एम्बैरसमेंट एट हैविंग फेल्ड और बीइंग ह्यूमिलेटेड। सिनोनिम क्या हो गया, एम्बैरसमेंट मतलब पब्लिक या प्राइवेट सिचुएशन में अनईजी फील करना। ह्यूमिलेशन मतलब डिग्निटी को हर्ट होना। डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन फेल हो जाना। डिसमे मतलब शॉक या नेगेटिव फीलिंग आना। डिलाइट, एंटोनिम्स डिलाइट। डिलाइट मतलब क्या हो गया, खुशी या फिर जॉय या प्लेजर फील करना। प्राइड मतलब अचीवमेंट या सेटिस्फैक्शन फील करना। सेटिस्फैक्शन मतलब पॉजिटिव या फिर फीलिंग कंटेनमेंट फील करना। एग्जाम्पल, मच टू हर चैग्रिन हर आइडिया वॉज डिसमिस्ड विदाउट डिस्कशन। मीन्स उसके चैग्रिन मतलब एम्बैरसमेंट के लिए उसका आइडिया बिना डिस्कशन के डिसमिस कर दिया गया। दिस इज़ वेरी बैड। रियल लाइफ एग्जाम्पल आप समझो, इंटरैक्टिव है कि प्रेजेंटेशन में गलती से रॉन्ग स्लाइड दिखा देना, क्या हो गया, ये चैग्रिन हो गया।
या स्पोर्ट्स में लूज करना और क्राउड का चीयर करना, दिस इज ऑल्सो चैग्रिन। या फिर एग्जाम में एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आना, दिस इज ऑल्सो चैग्रिन, मतलब शेम फील होना। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। तो चैग्रिन मतलब हमने क्या देखा, जो कि अपमान होता है, शर्मिंदगी होती है, तो हमें एंटोनिम बताना है, मतलब जिससे शर्मिंदगी ना हो। एम्बैरसमेंट, ये तो एम्बैरस हो गए हम, मतलब एम्बैरस मतलब पब्लिकली या प्राइवेट सिचुएशन में अनईजी फील हो रहे हैं। ह्यूमिलेशन मतलब डिग्निटी को हर्ट हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट मतलब एक्सपेक्टेशन फेल हो रही है। डिसमे मतलब शॉक और नेगेटिव फीलिंग हो रही है। चिंता है, दुख है, तो डिलाइट इसका आंसर हो सकता है। डिलाइट मतलब हो गया जॉय और प्लेजर होना। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज फिलिप। फिलिप मतलब होता है प्रोत्साहन या फिर प्रेरणा देना, मतलब जब कोई चीज या एक्शन किसी एक्टिविटी को बूस्ट या फिर स्टिमुलस दे, उसे क्या कहते हैं, फिलिप कहते हैं। समथिंग विच एक्ट्स एज ए स्टिमुलस और बूस्ट टू एन एक्टिविटी। सिनोनिम मतलब बूस्ट। बूस्ट मतलब किसी काम को या किसी काम को तेज या फिर स्ट्रॉन्ग बनाने वाला फैक्टर। स्टिमुलस मतलब मोटिवेशन या फिर ट्रिगर जिसको बोलते हैं। इनकरेजमेंट हिम्मत या फिर कॉन्फिडेंस देना। स्पर मतलब एक्शन या फिर स्पीड को मोटिवेट करना या मोटिवेशन देना। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। हिंड्रेंस मतलब आपको ये काम कर रहे हो, उसमें रुकावट आ गई, ऑब्स्टिकल आ गया, ठीक है। डिटेरेंट मतलब किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना। ऑब्स्टिकल मतलब प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस को रोकती है, उसे बोलते हैं ऑब्स्टिकल। आप कोई काम करने जा रहे हो, उसमें कोई चीज़ रुकावट आ रही है, तो वो क्या है, आपका ऑब्स्टिकल है। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड अ मच नीडेड फिलिप टू द इकोनॉमी। मतलब गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी को एक मच नीडेड फिलिप मतलब बूस्ट दिया। रियल लाइफ में आप ऐसे समझो कि टीचर का इनकरेजमेंट स्टूडेंट को एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने का फिलिप देता है। जैसे कि हम ये सीरीज स्टार्ट करके आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है, एग्जाम के लिए एक अच्छा फिलिप मिल रहा है, मतलब प्रोत्साहन मिल रहा है। ऐसा भी समझो कि नए फंड्स या इन्वेस्टमेंट किसी स्टार्टअप को फिलिप देता है, या फिर फ्रेंड्स का अप्रिसिएशन किसी क्रिएटिव वर्क में फिलिप माना जाता है, या फिर आपको अच्छा फील कराता है। इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमने एंटोनिम देखना है फिलिप का। फिलिप मतलब हो गया प्रोत्साहन, प्रेरणा देना। बूस्ट मतलब तो हो गया किसी चीज़ को बूस्ट कर देना, काम को स्ट्रांग बना देना। स्टिमुलस मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि स्टिमुलस तो क्या है, किसी चीज़ को स्टार्ट करा देना, ठीक है। हिंडरेंस मतलब क्या हो गया, किसी चीज़ में रुकावट आ जाना, तो ये हो सकता है हमारा। बाकी और भी देख लेते हैं हम। स्पर मतलब क्या हो गया, जो कि एक्शन या स्पीड को मोटिवेशन देता हो। एनकरेज मतलब जो कि एनकरेज करता हो, हिम्मत या कॉन्फिडेंस बढ़ाता हो। तो आंसर आ जाना चाहिए बी, विच इज हिंड्रेंस मतलब रोकना, ऑब्स्टिकल। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भैया हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ हेस्ट, मतलब जल्दबाजी करना। जब कोई काम बहुत जल्दी या बिना सोच समझ के किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, हेस्ट बोलते हैं। मतलब एक्सेसिव स्पीड और अर्जेंसी ऑफ मूवमेंट और एक्शन। सिनोनिम मतलब हरी, जल्दबाजी करना, तेजी में एक्शन करना। रश मतलब दौड़ना, जल्दी जल्दी काम करना। स्पीड अप मतलब काम का मूवमेंट या कि फास्ट कर देना। एंटोनिम मतलब अपोजिट, स्लोनेस मतलब धीरे धीरे काम करना। डिले मतलब कोई चीज़ लेट हो रही। हेजिटेशन मतलब डिसाइड करने में रुकावट आना, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इन हिज हैज़ टू लीव ही फॉरगेट टू टेक हिज वॉलेट। मतलब उसने क्या करा, जल्दबाजी में अपना वॉलेट लेना ही भूल गया। ऐसा भी समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करने को क्या बोलते हैं, हेस्ट बोलते हैं, हरी बोलते हैं, रश बोलते हैं। कुकिंग में रेसिपी फॉलो करते वक्त जल्दबाजी टेस्ट को रुइन कर सकती है ना। और या फिर ऑफिस में रिपोर्ट को रश में सबमिट करना, मिस्टेक होना, उससे क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। अभी इसका एक क्वेश्चन चेक कर लेते हैं हम। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। हेस्ट मतलब तो हो गया जल्दबाजी करना, रश करना, तो रश होगा नहीं, हरी होगा नहीं, स्पीड होगा नहीं। आंसर क्या होना चाहिए, डिले, जो कि चीज़ों को डिले करे। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं।
बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। वर्ड है पेरेनियल, मतलब जो कि निरंतर हो, 12 मासी हो। जैसे वो नहीं बोलते जो नदियाँ होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, मतलब हमेशा बहती रहती हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए जब कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक चल रही हो या चलती जाए या बार बार रिपीट हो तो उसे कहते हैं पेरेनियल। मीनिंग लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग और अपेरेंटली इनफाइनाइट टाइम। सिनोनिम्स एवरलास्टिंग, मतलब जो हमेशा हो, अनंत तक हो, जो कभी ख़त्म ना हो। एंड्योरिंग, मतलब लंबे समय तक जो सरवाइव करना जानता हो, सरवाइव करता हो, सरवाइव करना हो। कांस्टेंट, मतलब जो बार बार कंटिन्यूस हो, लगातार हो, निरंतर हो। एंटोनिम्स मतलब टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब तो क्या हो गया, कुछ टाइम के लिए होना, अस्थायी होना। फ्लीटिंग, मतलब जो जल्दी ख़त्म होने वाला हो, बहुत छोटी ड्यूरेशन में ख़त्म हो। शॉर्ट लिव्ड, मतलब जो जल्दी ख़त्म होने वाला हो। एग्जाम्पल, द पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन रिक्वायर्ड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर सिटी प्लानर्स। बिल्कुल सही बात है। ट्रैफिक ना एक लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन सिर्फ एक लॉन्ग टर्म प्लान से ही हो सकता है। सिंपली आप ऐसे समझो कि पॉल्यूशन एक पेरेनियल प्रॉब्लम है, पेरेनियल इशू है जो हर बड़े शहर में है। फिर मान लीजिए आप एग्जाम स्ट्रेस स्टूडेंट्स के लिए पेरेनियल चैलेंज है, या फिर ऐसा देखिए कि डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ हमारे साथ साथ पेरेनियल है। मतलब कैसा है, हम जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे ही टेक्नोलॉजी का यूजेज भी बढ़ता जा रहा है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ पेरेनियल? पेरेनियल मतलब अभी हमने देखा जो बहुमासी है, 12 महीने लंबे समय तक चलता है। तो शॉर्ट लिव तो क्या हो गया, जो कम टाइम के लिए चले। टेम्परेरी, जो ज़्यादा लंबे तक ना हो। एवरलास्टिंग मतलब क्या हो गया, जो लॉन्ग टाइम तक के लिए चले। फ्लीटिंग मतलब तो क्या हो गया, जो छोटी ड्यूरेशन में ख़त्म हो जाए। तो आंसर रुइन मतलब तो हो नहीं सकता, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, डी एवरलास्टिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इनडिस्प्यूटेबल, मतलब निर्विवाद। डिस्पुट मतलब क्या होता है, विवाद करना। और इनडिस्प्यूटेबल मतलब जो नकारा ना जा सके, अविवादित या निर्विवाद, जिसका विवाद ना किया जा सके। मीनिंग जब कोई बात इतनी स्ट्रांग हो उसे चैलेंज या डिनाई ना किया जा सके उसे कहते हैं इनडिस्प्यूटेबल। अनएबल टू चैलेंज और डिनाइड। सिनोनिम्स अनक्वेश्चनेबल, मतलब क्या हो गया, जिसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अनडिनाएबल मतलब जो एक्सेप्ट करना अनअवॉइडेबल हो, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इररिफ्यूटेबल मतलब प्रूफ के साथ जो डिनाई ना हो सके, जो जवाब न दे सकने वाला हो उसे बोलते हैं। एंटोनिम डिबेटेबल, मतलब इसमें तो डिस्कशन या आर्ग्यू किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है। क्वेश्चनेबल, ये बात तो भाई क्वेश्चनेबल है, क्यों, क्योंकि इसमें डाउट है। डिस्प्यूटेबल जिसमें आर्ग्यू या चैलेंज किया जा सकता है उसे बोलते हैं। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट प्रेजेंटेड इंडिस्प्यूटेबल एविडेंसेस टू सपोर्ट हिज थियोरी, मतलब साइंटिस्ट ने अपनी थियोरी को सपोर्ट करने के लिए इनडिस्प्यूटेबल या अनडिनाएबल एविडेंसेस को प्रेजेंट किया। ऐसा भी समझ सकते हो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल में कि सीसीटीवी फुटेज जो क्राइम प्रूव करे उसे क्या बोलते हैं, इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ। ठीक है, या फिर बैंक स्टेटमेंट या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं, इनडिस्प्यूटेबल एविडेंसेस हो जाते हैं। हमारा स्कूल सर्टिफिकेट क्या हो जाता है, इनडिस्प्यूटेबल प्रूफ हो जाता है कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अगेन हमें बताना है, सिनोनिम बताना है इंडिस्प्यूटेबल का। इंडिस्प्यूटेबल मतलब अभी जस्ट हमने देखा जिसको निर्विवाद, जिस पे विवाद ना किया जा सके। तो डिबेटेबल तो क्या हो गया, जिस पे विवाद किया जा सके। क्वेश्चनेबल भी क्या हो गया, जिस पे क्वेश्चन किया जा सके। डिस्प्यूटेबल भी क्या हो गया, जिस पे डिस्पुट किया जा सके। इररिफ्यूटेबल मतलब क्या हो गया, जिसको प्रूफ के साथ डिनाई ना हो सके, जो प्रूफ के साथ डिनाई ना हो सके। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, सी। चलिए हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं चेक करते हैं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज डिसिपेट। डिसिपेट मतलब हो गया नष्ट करना, मतलब कम करना, गायब कर देना जिसे हम बोलते हैं। जब कोई चीज़ धीरे धीरे कम हो जाए या गायब हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसिपेट बोलते हैं। मीनिंग टू डिसअपियर और कॉज टू डिसअपियर, टू स्कैटर और रिड्यूस ग्रेजुअली, जो धीरे धीरे कम होती जाए, नष्ट होती जाए। सिनोनिम्स डिस्पर्स मतलब फैलाना, बिखेरना, चीज़ों को अलग अलग जगह पर भेजना या छोड़ देना। वैनिश मतलब कंप्लीटली डिसअपियर हो जाना। अगर आपको ध्यान हो तो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, वैनिश नाम से एक डिटर्जेंट आता है। मतलब वो क्या क्लेम करता है कि हम जो दाग है उसको ख़त्म कर देंगे, गायब कर देंगे। तो वैनिश मतलब होता है गायब कर देना।
डिजॉल्व मतलब क्या हो गया, घुल जाना, मिल जाना, ग्रेजुअली खत्म या फिर रिड्यूस हो जाना। एंटोनिम्स मतलब एक्यूमुलेट मतलब जमा करना, बढ़ाना, चीज़ को इकट्ठा करना या फिर बढ़ाना। गैदर मतलब भी क्या होता है, संग्रह करना, इकट्ठा करना, चीज़ों को एक जगह कलेक्ट करना। इंटेंसिफाई मतलब किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग या फिर ज़्यादा करना, बढ़ा देना, ठीक है। इसका मतलब हो गया ख़त्म करना, तो इसका मतलब क्या हो गया, बढ़ाना। एग्जाम्पल, द fear among the border residents begin to dissipate after the government's relief efforts। मीन्स गवर्नमेंट के रिलीफ एफर्ट्स के बाद बॉर्डर रेजिडेंट्स का फियर धीरे धीरे डिसिपेट मतलब कम होने लग गया। आप इसको बेसिकली रियल लाइफ एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हो कि रेन के बाद फॉग का डिसिपेट होना, या फिर एग्जाम के स्ट्रेस का स्टडी के साथ डिसिपेट हो जाना, या फिर आर्ग्यूमेंट के बाद गुस्से का धीरे धीरे डिसिपेट हो जाना। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी, आप एंजॉय कर रहे होंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो इसका भी हमें सिनोनिम बताना है डिसिपेट का। डिसिपेट मतलब अभी हमने देखा नष्ट कर देना, तो सिनोनिम गैदर तो नहीं हो सकता, गैदर मतलब तो इकट्ठा करना होता है। एक्यूमुलेट मतलब भी होता है। इंटेंसिफाई मतलब क्या होता है, बढ़ाना। वैनिश मतलब होता है गायब कर देना। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, बी, वैनिश। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मतलब होता है आश्वस्त करने वाला, मतलब भरोसा दिलाने वाला। मतलब जब कोई चीज़ या कोई बात किसी का डाउट या फियर दूर करे और कॉन्फिडेंस या शांति का एहसास दिलाए, उसे कहते हैं रीअश्योरिंग। हम नहीं बोलते कि आश्वासन देना या रीअश्योर करना, दोबारा से अश्योर करना। मीनिंग सर्विंग टू रिमूव समवन्स डाउट और फियर्स। सिनोनिम क्या हो गया, कंफर्टिंग मतलब सांत्वना देने वाला, मन को शांत और कंफर्ट करने वाला। एनकरेजिंग मतलब हिम्मत और कॉन्फिडेंस देने वाला। सूदिंग मतलब रिलैक्स करने वाला। स्ट्रेस या वरी को कम करने वाला। एंटोनिम्स मतलब अपोजिट। अलार्मिंग मतलब हो गया कि जो डराने वाला, चिंताजनक हो। फियर या पैनिक क्रिएट करने वाला। वरिंग मतलब टेंशन या एंजाइटी बढ़ाने वाला होता है। अनसेटलिंग मतलब अशांत करने वाला, जैसे कि नर्वस या अनईजी जो फील कराया उसे बोलते हैं अनसेटलिंग। एग्जाम्पल, द आर्मीज स्टेटमेंट वॉज रीअश्योरिंग फॉर रेजिडेंट्स लिविंग अलॉन्ग द बॉर्डर। मतलब आर्मी की स्टेटमेंट ने बॉर्डर के रेजिडेंट्स को रीअश्योरिंग और कॉन्फिडेंट एंड सेफ फील कराया। आप इसको इंटरैक्टिव वे में ऐसे समझ सकते हो कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद टीचर का रीअश्योरिंग मैसेज वो क्या होता है, अच्छा फील कराता है। डॉक्टर का पेशेंट को रीअश्योरिंग एडवाइस देना अच्छा फील होता है। पेरेंट्स का बच्चों को रीअश्योरिंग हग करना या वर्ड्स देना वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा रीअश्योरिंग होता है। सोचो जैसे कोई तुम्हें बार बार भरोसा दिला रहा है, अश्योर करा रहा है, तो तुम क्या फील करते हो, रीअश्योर्ड फील करते हो। वो प्रोसेस क्या होता है, रीअश्योरिंग होता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग मतलब सांत्वना दिलाना। कंफर्टिंग मतलब वही सेम हो गया कि सांत्वना दिलाना, तो आंसर तो ये होना चाहिए। लेट्स सी। अनसेटलिंग मतलब क्या हो गया, जो सेटल नहीं है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अलार्मिंग मतलब डरा रहा है। वरिंग मतलब पैनिक क्रिएट कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ए, कंफर्टिंग। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ कोलेरिक। मतलब चिड़चिड़ा हो जाना या गुस्सैल, जल्दी गुस्सा करने वाला। जब कोई व्यक्ति या पर्सन बहुत इजीली गुस्सा हो जाए और उसका टेम्पर कंट्रोल में ना हो तो उसे क्या बोलते हैं, कोलेरिक। मतलब इजीली एंगर्ड एंड बैड टेम्पर्ड। सिनोनिम्स क्या होगा, इरिटेबल मतलब जो कि कैसा है, छोटी छोटी बात पर इरिटेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। शॉर्ट टेम्पर्ड थोड़ी सी बात पे अपसेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। इरेसिबल मतलब जलन करने वाला, इजीली अनॉयड और एंगर शो करने वाला। एंटोनिम्स काम, वो नहीं बोलते काम एंड कंपोज्ड मतलब जो बहुत ज़्यादा शांत है, गुस्सा नहीं होता, कंपोज्ड रहता है। इजी गोइंग मतलब हर बात में रिलैक्स रहता है। इवन टेम्पर्ड अपन नहीं बोलते बैड टेम्पर्ड, शॉर्ट टेम्पर्ड, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इवन टेम्पर्ड। मूड स्विंग्स कम करता है, पेशेंस ज़्यादा रखता है। एग्जाम्पल, his choleric nature made it difficult for co-workers to approach him।
मतलब उसका गुस्सैल वाला जो नेचर है, चिड़चिड़ा इरिटेबल नेचर है, इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोवर्कर्स को उसके पास जाना भी मुश्किल हो गया था। आप इसको सिंपली इंटरैक्टिव एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझो कि ट्रैफिक में बार बार हॉर्न बजाने से क्या हो जाता है, ड्राइवर कोलैरिक हो जाता है, मतलब चिड़चिड़ा हो जाता है। ऑफिस में अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट क्या है, चिड़चिड़ा कर देने वाले बिहेवियर होते हैं। स्पोर्ट्स में लूज होने पर कोलैरिक प्लेयर हो सकता है। कैसा हो सकता है, चिड़चिड़ा हो सकता है। चलिए अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है सिनोनिम क्या होता है कोलैरिक का। मतलब कोलैरिक मतलब तो अभी हमने देखा कि जो कि गुस्सा करता है। तो इवन टेम्पर्ड तो क्या हो गया, जो कि इजीली मान जाए, इजी गोइंग नहीं हो सकता, काम नहीं हो सकता, इरिटेबल आंसर हो सकता है। लेट्स सी इसका आंसर इरिटेबल है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ रोबस्ट। रोबस्ट मतलब मजबूत, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जब कोई चीज़ या पर्सन स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और टफ कंडीशंस को विथस्टैंड कर सके, मतलब उसे क्या कहते हैं, रोबस्ट कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, एबल टू विथस्टैंड टफ कंडीशंस। सिनोनिम्स क्या हो गए, स्टर्डी। स्टर्डी मतलब जो टिकाऊ है, जो इजीली ब्रेक ना हो। रेजिलिएंट मतलब जो डिफिकल्टीज के बाद भी स्ट्रॉन्ग रहे। विगरस मतलब जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव हो, फुल एनर्जी के साथ हो। वीक, एंटोनिम क्या हो गए, वीक मतलब जो कमज़ोर हो, इजीली फेल हो जाए, परेशान हो। फ्रेजाइल मतलब केयरफुली हैंडल किया जा सके। ऐसा नहीं बोलते कि हमने कोई बहुत ज़्यादा कांच का सामान हमने डिस्पैच किया और हमको दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उस पर एक वार्निंग साइन लिखा रहता है, वार्निंग में लिखा रहता है द आइटम इज़ फ्रेजाइल, मतलब कैसा है वो, इजीली टूट जाएगा, नाजुक है, तो उसे हैंडल विद केयर लिखा होता है, केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है। फीबल मतलब क्या होता है, जो निराश है, कमज़ोर है, स्ट्रेंथ या एनर्जी कम है जिसके पास। एग्जाम्पल, A robust domestic presence will protect exporters from the global trade shocks। मतलब एक मजबूत डोमेस्टिक प्रेजेंस एक्सपोर्टर्स को ग्लोबल ट्रेड शॉक से बचाएगी। आप इंटरैक्टिव वे में ऐसा समझो कि जिम में स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी रोबस्ट हेल्थ कहलाती है। फैक्ट्री का स्टर्डी मशीनरी रोबस्ट इक्विपमेंट कहलाता है। ट्रीज जो तूफान में सरवाइव कर लें वो कैसे होते हैं, रोबस्ट ट्रीज होते हैं, मतलब मजबूत होते हैं। तो चलिए इसका अब एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, इस बार चेंज हो गया है। एंटोनिम बताना है, मीन्स हमें इसका अपोजिट बताना है। रोबस्ट मतलब तो अभी जस्ट हमने देखा जो कि मजबूत है, तो स्टडी मतलब भी मजबूत होता है, तो आंसर ये आएगा नहीं। विगरस मतलब भी क्या होता है, जो फुल एनर्जी के साथ होता है, ये भी नहीं आएगा। रेसिलेंट मतलब भी क्या होता है, जो कि डिफ़िकल्ट, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ के बाद भी स्ट्रॉन्ग बने रहे, ये भी नहीं आएगा। तो वीक आ जाएगा इसका आंसर, क्योंकि रोबस्ट मतलब मजबूत है, वीक मतलब क्या है, कमज़ोर है। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ इंसिपिएंट। इंसिपिएंट मतलब क्या हो गया, जो प्रारंभिक है, मतलब शुरुआती है। जब कोई चीज़ या प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है या इनिशियल स्टेज में है, उसे क्या कहते हैं, इंसिपिएंट। मीनिंग इन अ इनिशियल स्टेज, बिगनिंग टू हैपन और टू डेवलप। सिनोनिम क्या हो जाएगा, इमर्जिंग मतलब जो अभी उभर रहा है, नई चीज़ या आइडिया अभी डेवलपिंग है। मतलब नहीं बोलते इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ है, इमर्जिंग एनवायरनमेंट है, इमर्जिंग एजुकेशन है। डेवलपिंग मतलब विकसित हो रहा है, प्रोग्रेस या ग्रोथ का अर्ली स्टेज में हो। नेसेंट मतलब क्या हो गया, जो अभी अभी शुरू हुआ है, अभी स्टार्ट हुई है, पोटेंशियल रखती है आगे अच्छा जाने की। एंटोनिम्स मतलब मेच्योर, जो फुल्ली डेवलप है, कंप्लीटेड है, डेवलप्ड जो ऑलरेडी डेवलप है, ग्रोथ या स्टेज कंप्लीट हो चुकी है। एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ चुकी है, स्ट्रॉन्ग स्टेज में जा रही है। एग्जाम्पल, द डॉक्टर नोटिस द इंसिपिएंट साइंस ऑफ एन इन्फेक्शन। मतलब कि डॉक्टर ने इन्फेक्शन के शुरुआती साइंस को नोटिस कर लिया, मतलब इंसिपिएंट साइंस को नोटिस कर लिया। आप सिंपल एग्जांपल ऐसे समझो कि प्लांट का नया लीफ अभी अभी निकला है, तो उसकी कैसी ग्रोथ चल रही है, इंसिपिएंट ग्रोथ चल रही है, मतलब शुरुआती ग्रोथ चल रही है। या फिर फीवर किस चीज़ का इनिशियल सिम्टम होता है, इंसिपिएंट इन्फेक्शन का। ऐसा समझो कि कोई चीज़ बिगनिंग स्टेज पर है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंसिपिएंट बोलते हैं। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर।
ओके, इसका भी हमें एंटोनिम बताना है। इंसिपिएंट मतलब अभी हमने देखा जो शुरुआती है। डेवलपिंग मतलब ये तो डेवलपिंग में स्टेज में है, शुरुआत हो रही है। इमर्जिंग मतलब भी सेम चीज़ हो गई, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। नेसेंट मतलब भी जो पोटेंशियल रखता है आगे अच्छा बनने का, बट अभी डेवलप्ड नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? मैच्योर, जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड है, ऑलरेडी एक स्टेज पे आ चुका है। तो इसका एंटोनिम क्या आ जाएगा? सी, मैच्योर। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ स्पार्सली, मतलब बहुत कम मात्रा में या वरल रूप से। जब कोई चीज़ बहुत कम हो या थिनली स्कैटर्ड हो, स्प्रेडेड हो, उसे क्या कहते हैं? स्पार्सली कहते हैं। इन अ थिनली स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर। सिंपली क्या हो जाएगा इसके सिनोनिम? स्कार्सली मतलब मुश्किल रूप से, ऑलमोस्ट नहीं या बहुत कम जिसे हम बोलते हैं। थिनली मतलब क्या है? पतले रूप से, थिन जिसको हम बोलते हैं। स्प्रेड या डिस्ट्रीब्यूटेड कम है। मीगरली मतलब जो क्वांटिटी या डेंसिटी में कम हो। एंटोनिम डेंसली, डेंसली मतलब क्लोज टुगेदर, टाइटली पैक्ड है, भरपूर है। हेवीली मतलब हाई डेंसिटी है, मास ज़्यादा है, जो बहुत अधिक मात्रा में। अबंडेंटली मतलब प्रचुर मात्रा में। फुल या ओवरफ्लोइंग है, बहुत ज़्यादा है। एग्जाम्पल, स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज इन कश्मीर डिमांड मोर इंडिविजुअलाइज्ड बंकर कंस्ट्रक्शंस। मतलब कश्मीर के स्पार्सली पॉपुलेटेड, कम लोग बसने वाले एरियाज में ज़्यादा इंडिविजुअलाइज्ड बंकर्स बनने की ज़रूरत है। मतलब सिंपल सी आप ऐसे समझो कि विलेज में सिर्फ 10 घर हैं, स्पार्सली पॉपुलेटेड विलेज वो कहलाएगा। गार्डन में सिर्फ कुछ फ्लावर्स हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्पार्सली फ्लावर्ड गार्डन कहलाएगा। या लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं वो बहुत स्कैटर्ड हैं, तो वो क्या कहलाएगी? स्पार्सली अरेंज्ड बुक्स कहलाएंगी। ठीक है, सोचो कुछ चीज़ें जो गैप के साथ स्कैटर होती हैं वही क्या हो जाती है? हमारी स्पार्सली हो जाती हैं। लेट्स सी, अभी इसका एक क्वेश्चन चेकआउट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है स्पार्सली का। स्पार्सली मतलब कम होता है, तो स्कैर्सली भी नहीं होगा क्योंकि ये तो ऑलमोस्ट नहीं ही होता है। थिनली मतलब पतले रूप से फैला हुआ है। मीगरली भी नहीं होगा, जिसका मतलब भी क्या है? जो क्वांटिटी या डेंसिटी में लो हो, कम हो। डेंसली हो सकता है, क्योंकि डेंसली मतलब हमने देखा जो क्लोजली है, भरपूर है, मतलब टाइटली पैक्ड है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? बी। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक। मीन्स जब कोई इंसान या फिर कोई अप्रोच सेंसिबली और रियलिस्टिकली कम करे, बिना अननेसेसरी थियोरी या अनरियलिस्टिक आइडियाज़ में फंसने के, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक है। डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली रादर देन थियोरेटिकली। थियोरेटिकली ना बता के रियलिस्टिकली या फिर लॉजिकल सेंसिबल बातें करता हो। सिनोनिम्स मतलब प्रैक्टिकल, जो क्या है? काम एक्चुअल लाइफ में काम आए। रियलिस्टिक मतलब जो ट्रूथ या रियलिटी को समझे और उसे फॉलो करे। रेशनल मतलब लॉजिक और सेंसिबल सोच के साथ आगे बढ़े। एंटोनिम्स आइडियलिस्टिक मतलब सिर्फ थ्योरी और परफेक्ट वर्ल्ड में बिलीव करने वाला। इम्प्रैक्टिकल सिर्फ थ्योरी, जैसे क्या बोलेंगे? इम्प्रैक्टिकल मतलब जो रियल लाइफ में काम ही नहीं करता हो, सिर्फ हवाबाजी हो। अनरियलिस्टिक जैसे रियलिटी के अगेंस्ट सोचना। ठीक है, रियलिस्टिक अगर हमारा वर्ड है तो अनरियलिस्टिक क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल, हर प्रैग्मेटिक अप्रोच हेल्प्ड सॉल्व द इशू एफिशिएंटली। मतलब उसका प्रैक्टिकल अप्रोच ने इशू को एफिशिएंटली सॉल्व कर दिया। आप सिंपली ऐसे समझो कि एग्ज़ाम में टाइम टेबल रियलिस्टिकली प्लान करना एक प्रैग्मेटिक स्टडी अप्रोच होती है। या फिर ऑफिस में रिसोर्सेज के हिसाब से डिसीजन लेना, वो भी हमारा क्या है? प्रैग्मेटिक डिसीजन होता है। या फिर डेली लाइफ में बजट के अकॉर्डिंग शॉपिंग करना, वो भी कैसा होता है? प्रैग्मेटिक चॉइस होती है, वो हमारी चॉइस होती है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, अभी हमने इसका एंटोनिम बताना है प्रैग्मेटिक का। प्रैग्मेटिक मतलब व्यवहारिक, अभी जस्ट हमने देखा। तो प्रैक्टिकल तो क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। रियलिस्टिक मतलब भी क्या हो जाएगा? जो ट्रूथ या रियलिटी के रिगार्डिंग बात करता हो। रेशनल मतलब भी क्या हो गया हमारा? जो लॉजिकल या सेंसिबल बात करता हो। आइडियलिस्टिक मतलब जो हवाबाजी करता हो, सिर्फ थियोरी पे बात करता हो, परफेक्ट वर्ल्ड में बिलीव ही नहीं करता हो।
तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? डी, आइडियलिस्टिक। लेट्स सी हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ केडेंस, मतलब लय या आवाज़ की ताल। जब किसी की वॉइस में रिदम या फ्लो हो या किसी चीज़ का रेगुलर सीक्वेंस या पैटर्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? केडेंस बोलते हैं। अ मॉड्यूलेशन और इन्फ्लेक्शन ऑफ द वॉइस, अ रिदमिक सीक्वेंस और फ्लो ऑफ साउंड। सिनोनिम्स क्या हो गए? रिदम, रिदम मतलब रेगुलर रिपीटेड पैटर्न ऑफ साउंड जिसे हम बोलते हैं। टेम्पो मतलब स्पीड और पेस ऑफ साउंड और एक्शन जिसको हम बोलते हैं, जो गति या चाल से चलता हो। बीट, वो नहीं होता हमारे म्यूज़िक में बीट होती है, धड़कन जिसको बोलते हैं। रेगुलर पल्स और स्ट्राइकिंग साउंड जिसे हम बोलते हैं। एंटोनिम्स मतलब इरेगुलरली, मतलब जो पैटर्न का मिसिंग होना, अनइवन होना। डिस्कॉर्ड मतलब अनप्लीजेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ साउंड। कॉर्ड मतलब साउंड होता है जो प्लीजेंट लगता है। अनकॉर्ड डिस्कॉर्ड मतलब क्या हो गया? जो अनप्लीजेंट है। डिसोनेंस मतलब जिसको हम बोलते हैं जिसमें हार्मनी हो, क्लैश हो, उसे हम बोलते हैं डिसोनेंस। ठीक है, एग्जाम्पल, द स्पीकर्स कैडेंस कैप्टिवेटेड द ऑडियंस मेकिंग द लेक्चर मेमोरेबल। मतलब स्पीकर की परफेक्ट कैडेंस या वॉइस के रिदम ने ऑडियंस को फैसिनेट कर दिया और लेक्चर को क्या कर दिया? मेमोरेबल कर दिया। इसका बेसिक एग्जाम्पल ऐसे समझो कि गाने की बीट और रिदम परफेक्ट कैडेंस होती है, या फिर मॉर्निंग जॉगिंग का स्टेडी पेस और स्टेप्स जॉगिंग कैडेंस होता है। ऐसा भी समझ सकते हो कि पोइट्री पढ़ते वक्त वॉइस का राइज एंड फॉल पैटर्न्स पोइटिक कैडेंस होता है। अभी हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, तो अभी इसका एंटोनिम बताना है। केडेंस मतलब क्या हो जाता है? एक लय, मतलब प्रॉपर लय में आवाज़ आना। ठीक है, रिदम तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका सिनोनिम हो जाएगा। बीट भी नहीं हो सकता, टेम्पो भी नहीं हो सकता। टेम्पो मतलब स्पीड और पेस में, साउंड में एक्शन होना। बीट मतलब रेगुलर पेस होना। इरेगुलरिटी मतलब हो गया इसका अपोजिट, जो कि कोई चीज़ रेगुलर नहीं है, रिदम में नहीं है। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? ए, इरेगुलरिटी। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड विच इज़ डोलोरस, मतलब दुखदाई, पीड़ादायक जिसको हम बोलते हैं, या जब कोई चीज़ या सिचुएशन बहुत दुख या सॉरो क्रिएट करती है या इंसान डीप सैडनेस फील करता है तो उसे क्या बोलते हैं? डोलोरस। मतलब फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ग्रेट सॉरो और डिस्ट्रेस। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएगा? मॉर्नफुल मतलब डीप सैडनेस एक्सप्रेस करना। सॉरोफुल मतलब सैड और डार्क मूड होना, निराश होना, दुखी होना, उदास होना। ठीक है, ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा कि सैड और डार्क मूड होना। दुख, सॉरोफुल मतलब हो गया हार्ट में दुख का फील होना। ठीक है, फिर इसका मॉर्नफुल मतलब हो जाएगा कि शोकमय होना। शोक जब होता है ना तब उसके लिए मॉर्न वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एंटोनिम्स मतलब इसके क्या हो जाएगा? अगर ये दुख है तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? खुशी, मतलब जॉयफुल मतलब खुश होना, खुशी फील करना। चीयरफुल मतलब खुश मिजाज, प्रफुल्लित होना, हैप्पी और लाइवली मूड होना। हैप्पी मतलब सुखी होना, पॉजिटिव और कंटेंट फीलिंग आना। एग्जाम्पल, द मूवी एंडेड ऑन अ डॉलरस नोट लीविंग द ऑडियंस इन टीयर्स। ओहो, मतलब मूवी का एंड बहुत ही दुख भरा था जिसने ऑडियंस को आंसू से भर दिया। ओके, इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्ज़ाम में फेल होने के बाद डोलोरस लगने लगता है। ठीक है, फिर अपने फेवरेट स्पोर्ट्स टीम का फाइनल में ना जाना डोलोरस मूवमेंट होता है। किसी की याद में उदास होना डोलोरस फीलिंग होती है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हमारी दुखदाई, मतलब डोलोरस के मतलब होते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द टाइमर। ओके, एंटोनिम बताना है डोलोरस का। एंटोनिम मतलब अपोजिट। डोलोरस मतलब क्या हो गया? दुखी हो गया। तो मॉर्नफुल मतलब तो शोक वाला हो गया, ये आंसर हो नहीं सकता। सॉरोफुल मतलब भी रोना हो गया, दुखी हो गया। ग्लूमी मतलब भी सेम होता है। तो चीयरफुल मतलब हो गया खुश होना, प्रफुल्लित होना। तो आंसर क्या आ जाना चाहिए? बी, चीयरफुल। बिल्कुल सही है भाई हमारा आंसर। बस दोस्तों, ये था हमारा वीकली वोकैबुलरी रिवीजन सेशन फॉर डे 10, 11 एंड 12। अगर आपने इस सेशन के साथ रिवाइज किया है तो समझ लो आपके ब्रेन में आज फुल मेमोरी रिचार्ज हो जाएगा। अब चाहे एग्जाम में कोई ट्रिकी सिनोनिम आए या एंटोनिम का कोई गूगली आए, आप कहोगे कम ऑन ब्रो, ये तो रिवाइज किया था बैंकर्स टॉक के साथ। और हाँ दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, हम ना
कंप्यूटर अवेयरनेस की एक एक्सक्लूसिव सीरीज भी चला रहा है जो आपके आरआरबी पीओ, क्लर्क और हर बैंकिंग एग्जाम के लिए सुपर हेल्पफुल है। तो उसे ज़रूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कौन सा वर्ड आज का आपका फेवरेट और किस वर्ड ने आपके दिमाग की सारी वायरिंग हिला दी है। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए वर्ड्स के साथ, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो और अपनी प्रेपरेशंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते रहो। दिस इज द बैंकर्स टॉक, साइनिंग ऑफ विद कॉन्फिडेंस, वोकैब एंड थोड़ा सा स्वैग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।